तो आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में। इसके पहले मैं 6 महाद्वीपों के सभी फैक्ट बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है ज्योग्राफी की, जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं सारे। आज हम अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ फैक्ट के शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिक महाद्वीप पे बर्फ ही बर्फ होती है और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर यह स्थित है। तो ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसके फैक्ट हम देखेंगे वन बाय वन, और ये भी देखेंगे कि भारत ने कब कब यहाँ पर कौन कौन से अभियान शुरू किए और किस चीज के लिए भारत यहाँ पे फेमस है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसके फैक्ट के बारे में, तो आपको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल का ये फोटो है, और साउथ पोल पर ये जो व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ये अंटार्कटिका महाद्वीप की लोकेशन है। अब अंटार्कटिक महाद्वीप के एक साइड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट इधर आप ऊपर जाएंगे तो यही हमारा एशिया महाद्वीप है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, और उसके साथ ही अगर हम बात करें साउथ अमेरिका के भी दक्षिण में स्थित है। अगर हम वाटर बॉडी की बात करें यहाँ पर, तो ये आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा, क्योंकि अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में हमने दक्षिणी अटलांटिक महासागर को पढ़ा। और ये इंडियन ओशन है, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में अफ्रीका दोनों के बीच में देखेंगे तो इधर आपको इंडियन ओशन दिखेगा और इधर आपको पैसिफिक ओशन दिखेगा। तो 3 महासागरों से ये घिरा है, जिसमें अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है। तीनों महासागरों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत कम जाती है। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री से लगभग कम ही रहता है। इस वजह से यहाँ पर 98% तो बर्फ रहती है, और बर्फ होने के कारण ये पूरा का पूरा महाद्वीप व्हाइट कलर का दिखाई देता है। इस वजह से इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सभी फैक्ट हम वन बाय वन समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी कैप्टन जेम्स क्लार्क ने। 1911 में इसकी खोज हुई। अंटार्कटिक महाद्वीप को 5वां बड़ा महाद्वीप कहा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या में देखोगे तो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि जहां पर 4 डिग्री टेम्परेचर हो वहां पर कौन रह सकता है, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिक महाद्वीप को कहते हैं। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिक महाद्वीप को कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिक महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर है, और दक्षिणी ध्रुव पर है, और इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में दक्षिणी ध्रुव स्थित है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया, कैप्टन जेम्स क्लार्क रास ने इसका खोज किया 1911 में। 5वां बड़ा महाद्वीप है, वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप है, और जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, वो इस महाद्वीप के सेंटर में। उसके बाद 3 महासागरों से घिरा है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है, या कभी हम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। पहले जब हम ज्योग्राफी पढ़ते थे तो पहले 4 महासागर हुआ करते थे। अब 5वां जो महासागर है इसे अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। दक्षिणी महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी महासागरों का दक्षिण वाला पार्ट है, जिसमें इंडियन ओशन का दक्षिण वाला भाग है, और अटलांटिक ओशन का दक्षिण वाला भाग है, पैसिफिक ओशन का दक्षिण वाला भाग है। इस वजह से इसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। और अंटार्कटिक महाद्वीप के पास में, इसलिए इसे अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। वेडल सागर और रास सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है, और इसका तापमान की अगर हम बात करें तो 4 डिग्री से कम यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। तो आपको याद रखना है कि वेडल सागर और रास सागर कौन से महाद्वीप के सागर है, या कौन से महासागर के सागर है? तो अंटार्कटिक जो महासागर है उसी के पार्ट है वेडल और रास। अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन तीनों ओशन से घिरा है।
इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया था, लेकिन वो इसके मुख्य भूमि तक कभी नहीं पहुंच पाए। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंगशॉसेन को दिया जाता है। और अंटार्कटिक महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिक को। ठीक है। और इसका जो लोकेशन है, लोकेशन या इसका आकार बदलता रहता है, इस वजह से इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ आप बर्फ देखेंगे, यहाँ पर आपको पेंगुइन दिखाई दे रही है और इनके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे के निवासी थे, जिनका नाम था एमंडसेन। 1911 में ये पहुंचे थे। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है और यहाँ की जो चोटी है उसका नाम है बिन्सन मासिव और 5140 मीटर ऊंची चोटी है। तो इसकी जो फैक्ट है, जो याद रखने लायक चीज है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है, नॉर्वे का व्यक्ति है, उनका नाम है एमंडसेन। 1911 में पहुंचे थे। शीत ऋतु में इसका आकार अलग होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में इसका आकार अलग होता है, क्योंकि शीत ऋतु में यह पूरा का पूरा बर्फ में जम जाता है और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा पिघलता है, तो इसका आकार बदल जाता है। इसका आकार बदलने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला जो है, ये इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है बिन्सन मासिव। कितनी ऊंची है? 5140 मीटर ऊंची है। ये आपको दिखाई दे रही होगी। माउंट एब्रूस अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट एब्रूस, जबकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, माइनस में 89.2। अंटार्कटिक में पोलर कोल्ड के नाम से विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात और सूर्य के दक्षिणायन के बाद 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव पर रात होती, दिन होता है। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो साउथ पोल पे रातें होती, सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो साउथ पोल पे दिन होते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस में आपको समझाया गया। पहले वाले वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लाइकेन और मास अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति जो बर्फ में उग पाती है, और यहाँ की जो मछली उसका नाम है क्रील। क्रील मछली झुंडों में रहती, ये यहाँ की फिश है जो बर्फ जैसे पानी में रह पाती है। अब हम देखेंगे कि अंटार्कटिक में भारत का क्या रोल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही है जो यूपी के बुलंदशहर से आते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। भारत ने अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत 81-82 में की और भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान डॉक्टर सईद जहूर कासिम के द्वारा शुरू किया गया, अब उनके नेतृत्व में शुरू किया गया था। 9 जनवरी 1982 को इसकी शुरुआत हुई। तो ये याद रखना है कि भारत से पहले व्यक्ति जो अंटार्कटिका गए या अंटार्कटिका में साउथ पोल पर गए तो उनका नाम है गिरिराज सिरोही। कहाँ के? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद में हमारा अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत कब से हुई? तो 1981-82 में। अभियान को का नेतृत्व किसने किया? तो सईद जहूर कासिम ने किया। कब किया? तो 9 जनवरी 1982 को। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री के नाम से शुरू किया 1983 में, जो अब पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा जो शोध केंद्र की शुरुआत की उसका नाम था मैत्री, और लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती के नाम से शुरू किया। तो 3 हमारे अनुसंधान केंद्र रहे, पहला है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारती के नाम से। और भारती कहाँ पर है? तो लार्समन हिल्स में है।
अंटार्कटिक महाद्वीप के लार्समन हिल्स में। तो ये था अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में सारा के सारे फैक्ट, और आज हमारे महाद्वीप वाला सारे के सारे फैक्ट मैंने कवर करा दिए। धन्यवाद।